बहुत दिनों की बात है। एक राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद में मंत्री को एक मोहन नाम का मजदूर मिला। उसने उस मजदूर की नौकरी छुड़वा दी और लालच का अवसर देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। काफी सोचने के बाद में राजा बोला, हाँ, आदमी तो ठीक है, पर उस समय शायद एक बात मैं तुमसे बताना भूल गया था कि मेरे पास में कोई काम नहीं है। फिर राजा की बात सुनने के बाद में मंत्री ने बोला, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से एक ढूंढ कर लाया है और इसे बढ़िया नौकरी से छुड़वा कर भी लाया हूँ। फिर राजा ने अपने मंत्री से बोला, कोई बात नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15,000 रुपए मिलेगा। फिर मंत्री को बहुत बुरा लगा, पर उस मजदूर ने कहा, हुजूर, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिले। यह कहकर उस मजदूर ने नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां काफी धूल थी, क्योंकि राजा वहां न कभी जाते थे और ना ही तो राजा को वहां पर कोई काम पड़ता था। यह देखकर मजदूर बहुत दुखी हुआ, परंतु मजदूर इतना होने पर भी खुश था। मजदूर ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर में साफ सफाई करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक और छोटी सी कोठरी थी, तो मजदूर ने उसकी भी जांच पड़ताल की, तो मजदूर को पता चला कि पिछले कई सालों से राजा के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में है। उनमें से बहुत से लिफाफे पर सोने की परत छड़ी हुई थी और वह लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर एक राजा दूसरे राजा को देता है। मजदूर ने कारीगर बुलाकर लिफाफे से सारे सोने के परत उतार लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिया और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। एक दिन कुछ चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की। राजा साहब, वह तो एक लुटेरा है। वह आपका रुपया लूट रहा है और उसे आप काम से निकाल दीजिए। वह एक मजदूर नहीं है। फिर राजा ने एक दिन गुस्से में भरी दफ्तर में पहुंचे और दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने मजदूर से तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपयों से हुजूर। फिर उसके बाद में मजदूर ने यह कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफे की कहानी सुनाई और दफ्तर में काम कर रहे मजदूरों से गवाही दिलवाया कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया सरकारी खजाने में जमा किया गया है। राजा साहब, हमने तो दफ्तर में पड़े पुराने लिफाफों को बेचकर सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। राजा रिंझ गए और उस मजदूर को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। हमने तो तुमको पहचानने में शायद गलती की और आज से तुम हमारे वित्त मंत्री हो। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लग गई, क्योंकि वह मजदूर ना तो स्वयं बेईमानी करता था, ना ही किसी को करने देता था और ना ही तो लापरवाही करता था। अरे भाई, यह तो ना ही स्वयं खा रहा है और ना तो हम लोगों को खाने दे रहा है। अब तो इसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से जो भी मंत्री
राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस मजदूर की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा के नजरों में गिर जाए। राजा साहब, यह एक मजदूर नहीं है, यह तो एक चालाक आदमी है जो आपको इससे बच के ही रहना चाहिए। इसने इसी तरह से कई राजाओं को बेवकूफ बनाया है। आप इससे बच के रहे तो अच्छा है। फिर इसी तरह एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सभी मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर मेरे पास लाया जाए, लेकिन वह जिस भी हालत में हो उसे उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित उसी हालत में लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा खेल रहा हो तो कालीन समेत यहां लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे और उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हैं? हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उनमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा हूँ कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए कुछ पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में डिल और बेईमानी पैदा होगी, जिससे आपके कामकाज में भारी नुकसान देखने को मिलेगा। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस मजदूर को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तुम इसी ईमानदारी से इस राज्य का सेवा करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कार्टून वीडियो कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।